बच्चों नमस्कार, मैं हूं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम कक्षा नवम कृतिका भाग 1 का माटी वाली पाठ का सार पढ़ेंगे। बच्चों, ये विस्थापन की समस्या पर एक निबंध है। विस्थापन का मतलब होता है अपना घर, ये क्या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना। तो ये कुछ टिहरी गढ़वाल के चित्र हैं। भिलांगना और भागीरथी नदियों के किनारे जो बसे हुए शहर और गांव हैं, वहाँ की कुछ तस्वीरें हैं। बच्चों, आप इनका आनंद उठा सकते हैं देखते हुए। ये विद्यासागर नौटियाल जी, जाने माने साहित्यकार व पूर्व विधायक विद्यासागर नौटियाल 20 सितंबर 1933 को टिहरी के माली देवल गांव में स्वर्गीय नारायण दत्त नौटियाल व रत्ना नौटियाल के घर जन्मे। नौटियाल 13 साल की उम्र में शहीद नागेंद्र सकलानी से प्रभावित होकर सामंतवादी विचारधारा में चले गए थे वो। तो अभी हम इसका सार पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ का सार विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित विस्थापन की समस्या पर आधारित माटी वाली स्वतंत्र भारत के विकास पथ पर आगे बढ़ते और आम आदमी की पीड़ा से संबंधित कहानी है। बड़ी बड़ी योजनाएं किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य होती हैं, पर इसकी जगह पर लोगों को कितना बलिदान देना पड़ता है और कितनी ही निरीह प्राणियों को स्वयं मिटना पड़ता है, उनकी पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। माटी वाली सारे टिहरी शहर में जगह जगह घूमकर लाल मिट्टी बेचती है। उसका मिट्टी बेचने का क्षेत्र सारा नगर था। नगर में कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां वह लाल मिट्टी बेचने ना जाती हो। सारे टिहरी वासी उसे बरसों से जानते पहचानते थे, क्योंकि हर घर में चूल्हों के लिए लाल मिट्टी वही पहुंचाती थी। हर बार खाने पकाने के बाद चूल्हे पर इस मिट्टी को पोता जाता था। उस सारे क्षेत्र में रेतीली मिट्टी पाई जाती थी, उससे चूल्हों पर लिपाई नहीं की जा सकती थी। लोग इस मिट्टी को अपने घरों की गोबरी लिपाई में भी प्रयुक्त करते थे। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी खोली में पहुंचकर मिट्टी वाली हरजिन बुढ़िया ने अपने सिर पर रखे मिट्टी से भरे कनस्तर को नीचे उतारा। कनस्तर पर कोई ढक्कन नहीं था। ढक्कन को वह काट कर उतार देती थी, क्योंकि वह मिट्टी भरने और खाली करने में रुकावट बनता था। घर की मालकिन ने मिट्टी वाली से मिट्टी का कनस्तर कच्चे आंगन के कोने में उड़ेलने के लिए कहा। उसने मिट्टी वाली को खाने के लिए 2 रोटियां दी। उसने एक रोटी को अपने सिर पर रखे डिल्ले को खोलकर उसके कपड़े में लपेट लिया और दूसरी को घर की मालकिन के द्वारा दी गई पीतल के गिलास में चाय के साथ निगल लिया। चाय के साथ रोटी खाते हुए उसने कहा कि चाय तो बहुत अच्छा साग है। तो मालकिन ने कहा कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है। कहने का आशय कि भूख किसी स्वाद को नहीं देखती। सामान्य बातचीत में घर की मालकिन ने उसे बताया कि चाहे बाकी लोगों ने अपने घर की पीतल और कांसे के बर्तन बेचकर स्टील और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीद लिए थे, पर वह अपने पूर्वजों की मेहनत से खरीदे बर्तनों को नहीं बेचेगी। उसे पुरानी चीज़ों के प्रति मोह था, पर वह सोच सोच कर परेशान थी कि अब जब टिहरी बांध के कारण यह जगह उसे छोड़कर जाना पड़ेगा तो वह क्या करेगी, क्योंकि जब टिहरी बांध बना था तो लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ा था, अर्थात उस स्थान को छोड़ना पड़ा था। मिट्टी वाली वहां से दूर घर में गई, जहां उसे अगले दिन मिट्टी लाने का आदेश मिला। वहां से उसने 2 रोटियां भी मिली, जिन्हें उसने अपने कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया। छोर मतलब किनारा। लोग नहीं जानते थे कि उसने रोटियां अपने साथ ले जाने के लिए क्यों बांधी थी। घर में उसका बुढ़ा था, वहाँ रोटी का इंतजार कर रहा होगा उसका बूढ़ा पति। ठीक है, आज तो उसे खाने के लिए 3 रोटियां मिल जाएंगी, जिन्हें देखकर वह प्रसन्न हो जाएगा। उसका गांव टिहरी शहर से दूर था। तेज चलने पर भी 1 घंटा तो लग ही जाता था।
वह हर रोज अपने घर से माटा खान में मिट्टी खोदने जाती, फिर वहां से उसे सिर पर ढोकर दूर दूर बेचने जाती। उसके पास अपना कोई झोंपड़ी या जमीन का टुकड़ा नहीं था। वह तो ठाकुर की जमीन पर झोंपड़ी बनाकर रहती थी, जिसके बदले उसे कई काम बेगार करने पड़ते थे। माटी वाली ने रास्ते में एक पाव प्याज खरीदे, ताकि वह अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, साथ में प्याज तलकर दे सके। उसका बुढ़ा बहुत कमज़ोर हो चुका था। अब तो वह 1.5 से अधिक रोटी खा ही नहीं सकता था। वह अपनी झोंपड़ी में पहुंची। रोज की तरह आज उसका बुढ़ा आहट सुनकर चौंका नहीं। माटी वाली ने घबरा कर उसे छू कर देखा। वह तो सदा के लिए जा चुका था। दिल दहला देने वाली घटना है बच्चों। अब उसे किसी रोटी की आवश्यकता नहीं थी। टिहरी बांध के पुनर्वास के साहब ने उसे बता दिया था कि जब वहाँ पानी भर जाएगा तो उसके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। उसे रहने खाने के लिए स्वयं कहीं प्रबंध करना होगा। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। सारे शहर में आपाधापी मच गई। लोग वहाँ से भागने लगे। सबसे पहले पानी में शमशान डूब गया। मिट्टी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर हर आने जाने वाले से यही कहती रही, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। उस बेचारी के पास कुछ नहीं था। कहने का आशय ये है, एक शमशान ही है जहाँ अंत समय में उसे जगह मिल सकती थी, लेकिन वो भी आज पानी में डूब चुका था। बहुत ही दर्दनाक घटना है बच्चों। तो ये कहानी का सार हमारा, आपने किताब से पूरा पाठ पढ़ना है। इसके पश्चात हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।